वैदिक ज्योतिष ज्ञान का अपार भंडार है। इसमें अतीत को पहचानने और भविष्य को जानने की अपार संभावनाएं निहित हैं। जन्म कुंडली में केतु की स्थिति पूर्व जन्म की उन जिम्मेदारियों अथवा तीव्र आकांक्षाओं को इंगित करता है जिन्हें वह अपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ आया था। केतु ध्वजा का प्रतीक होता है और ध्वजा हमारी पहचान होती है। केतु नामक ध्वजा को लेकर जातक पुनः जन्म लेता है ताकि वह अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा कर पाए। अतः जन्म के समय जातक की लग्न पत्रिका में केतु जिस स्थान में होता है उससे पूर्व जन्म का निश्चित ही गहरा संबंध होता है। मित्रों मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करता है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन बटन को दबाएं। मित्रों आज हम बात करते हैं हमारा पूर्व जन्म और केतु। पूर्व जन्म और केतु का क्या संबंध होता है, पूर्व जन्म को हम केतु से किस प्रकार से कोरिलेट करते हैं, इसको देखते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। यदि जातक पिछले जन्म में अपने लिए ही कुछ कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो इस जन्म की जन्म कुंडली के लग्न भाव में केतु स्थित होता है, अर्थात पिछले जीवन में निश्चित ही जातक स्वयं के उन्नति के लिए प्रयासरत था और उसकी वह इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में इस जीवन में जातक स्वयं के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने वाला होगा। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया करके इसको पूरा सुने और वीडियो को लाइक करें तथा आचार्य शंकर ठाकुर जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। उन्नति के लिए प्रयासरत रहना और उसकी इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में इस जीवन में जातक स्वयं के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने वाला होगा, स्वयं को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेगा। यदि केतु अच्छा होगा तो जातक को आगे भी ले जाएगा, लेकिन यदि केतु अच्छी स्थिति में नहीं होगी तो उसे संघर्ष भी करना पड़ सकता है। यदि केतु की स्थिति दूसरे भाव में हो तो संभवतः जातक पिछले जन्म में अपने कुटुंब के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ था अथवा धन कमाने या धन संचय में प्रयासरत रहते हुए काल कवलित हुआ था। ऐसे में जातक निश्चित ही अपने पिछले जन्म के कर्तव्यों अथवा इच्छाओं की पूर्ति इस जन्म में करना चाहेगा। ऐसे जातक परिवार या धन के मामले में सदा जागरूक रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक भाव में केतु की स्थिति की विवेचना की जा सकती है। हो सकता है जातक की मृत्यु उसके छोटे भाई बहनों के प्रति कोई कर्तव्य निर्वाह करते हुई हो अथवा किसी पराक्रम का प्रदर्शन करते हुई हो जिसे वह पूरा तो करना चाहता था मगर कर ना पाया। उदाहरण के लिए हो सकता है जातक पिछले जीवन में सैनिक हो और युद्ध करते हुए शहीद हुआ हो। ऐसी स्थिति में जातक की पत्रिका में केतु तृतीय भाव में यानी कि तीसरा घर में स्थित होगा और वह अपने छूटे हुए कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। देखा जाता है कि कभी कभी कोई जातक जन्म से ही किसी खेल में अतिरिक्त रुचि ले लेता है और जरा सा सीखते ही वह निपुण होने लगता है। इसका कारण यही है कि वह पूर्व जन्म में इसे सीख चुका था। हम इसे जन्मजात प्रतिभा कहते हैं, लेकिन इसका कारण पूर्व जन्म ही है। केतु की चौथे भाव में स्थिति से जातक उसकी माता के प्रति कर्तव्य निर्वहन करेगा और करना चाहेगा अथवा हो सकता है कि वह किसी वाहन को अथवा बड़े मकान को खरीदने की अत्यधिक इच्छा रखेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में वह इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते करते ही काल
कबलित हो चुका हो अथवा काल के गाल में समा गया हो। केतु की किसी भाव में स्थिति उस भाव के कार्यकत्वों से तो जोड़ता ही है, साथ ही उसे संबंधित भय भी पैदा करता है। कई बार जिम्मेदारियों के बोझ तले जातक झुंझला भी जाता है और खींचता भी है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि केतु के कारण जातक जिम्मेदारियां पूरी तो करता है, लेकिन बेमन से करता है, क्योंकि उसे पिछले जीवन की स्मृति नहीं होती। लेकिन कर्मों की गति इतनी ही अटल है कि वह चाह कर भी कर्तव्यों को छोड़ नहीं पाता है। केतु उससे उसके कार्यों को पूरा करवाता ही करवाता है। केतु के 5वें भाव में स्थित होने पर जातक अक्सर अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। उसे सदा ही बच्चों से बिछड़ने का डर बना रहता है, क्योंकि पिछले जन्म में बच्चों के प्रति किसी कर्तव्य को अपूर्ण छोड़कर ही उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी। 6वें भाव में केतु की स्थिति से यही पता चलता है कि पूर्व जन्म में जातक निश्चित ही किसी रोग, ऋण अथवा रिपु के दबाव मृत्यु को प्राप्त हुआ था और इस जन्म में भी वह उसे रोग, ऋण या रिपु के रूप में प्रारब्ध का बचा हुआ हिस्सा भुगतना पड़ेगा। 7वें भाव का केतु जीवन साथी के प्रति अथवा व्यापार में किसी साझेदारी के प्रति उसके अधूरे रह गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अपने जीवन साथी या साझेदार से असंतुष्ट रहकर लड़ाई झगड़ा करते हुए भी वह उनसे कभी अलग नहीं हो पाता। इसके स्थान पर राहु हो तो वह अलगाव करवाता है, लेकिन केतु अलगाव नहीं देता है। 8वें भाव का केतु जातक को मृत्यु का डर देता है। कभी कभी ऐसे जातक जन्म से ही तंत्र विद्या अथवा किसी गुप्त ज्ञान में निपुण पाए जाते हैं, क्योंकि वह तो पूर्व में ही सीख चुके थे। केतु के 9वें भाव में होने पर जातक अपने पिता के प्रति अपूर्ण रह गए अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। उसे अपने पिता से बिछड़ने का भी भय होता है। साथ ही कभी कभी ऐसे जातक जन्म से ही धर्म कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, क्योंकि वे तो पूर्व से ही इस कार्य को जानते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु ही धर्म कार्य करते करते अथवा पिता के प्रति कर्तव्यों का पालन करते करते हुई होती है। केतु यदि 10वें भाव में हो तो जातक सदा ही अपने कार्य को लेकर असंतुष्ट रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म में वह जो कार्य करना चाहता था वह कर नहीं पाया था और अपने मनोवांछित कार्य की तलाश में वह इस जन्म में केतु रूपी ध्वजा के साथ लौटा है। ऐसे जातक अक्सर ही बार बार नौकरियां बदलने का प्रयास करता है और कार्य को लेकर परेशान रहते हैं। केतु के 11वें भाव में स्थिति से जातक अपने यश अथवा अपने किसी लाभ को लेकर संवेदनशील होता है अथवा बड़े भाई बहनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तत्पर दिखता है, क्योंकि पूर्व जन्म में जातक ने इनमें से ही किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति करते हुए शरीर छोड़ा था। 12वें भाव मोक्ष स्थान तो है ही, लेकिन शय्या सुख का स्थान भी है। हो सकता है जातक पिछले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत था और इसी दौरान उसकी मृत्यु हुई हो। यह भी हो सकता है कि शय्या सुख से संबंधित किसी तीव्र आकांक्षा की पूर्ति से पूर्व ही उसकी जीवन यात्रा समाप्त हुई हो। ऐसी स्थिति में जातक या तो आध्यात्मिक होगा अथवा अत्यधिक भोगी भी हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात कर्मों के शुभ तथा अशुभ प्रतिफलों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आत्मा बार बार शरीर बदलती है। भगवान कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा की तरह ही कर्म भी अमर है,
केवल कर्म ही तो है जो शरीर की समाप्ति के बाद भी नष्ट नहीं होता, वो आपके साथ साथ चलता ही रहता है और सदा सर्वदा आपके साथ ही रहता है। मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए। यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप वास्तु संबंधित किसी प्रकार के कार्य अथवा वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।